नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि अगर आप किसी भी लग्न के हैं, किसी भी राशि के हैं, यदि सूर्य आपकी जन्मपत्री में 4 नंबर में विद्यमान है यानी कर्क राशि में विद्यमान है, तो किस तरह का फल आपके जीवन में प्रदान करेगा। बहुत सारे सवाल हमारे सामने होते हैं और हमेशा हम उसमें उलझे होते हैं। तो आज उन सभी सवालों का समाधान मैं आपको यहाँ पर करने जा रही हूँ। सूर्य से संबंधित, सूर्य यदि कर्क राशि में विद्यमान है, ठीक है, तो आपको क्या फल आपके जीवन में प्रदान करेगा। तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख लें कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य जो है 4 नंबर में यानी इस 4 नंबर में विद्यमान है। 4 नंबर चंद्रमा की राशि होती है और सूर्य स्थिर राशि होता है और चंद्रमा चर राशि होता है, ठीक है। तो चर और स्थिर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या फल आपको आपके जीवन में प्रदान करेगा, इससे संबंधित बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में आपको करूंगी। और कौन से ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक क्या फल आपको प्रदान करेंगे जब यह दृष्टि डालेंगे इनके ऊपर, सूर्य के ऊपर, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर सूर्य यहाँ पर है और इस पर बृहस्पति यहाँ पर बैठकर क्या दृष्टि डालकर क्या फल आपको प्रदान करेगा, इस विषय की भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूंगी। तो आप सबसे पहले जान लें कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य कर्क राशि यानी 4 नंबर में विद्यमान है, किसी भी भाव में विद्यमान है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, प्रथम से लेकर द्वादश भाव में किसी भी भाव में विद्यमान है, तो सूर्य का जो फल है वह किस तरह से मिलने वाला है, स्थिर फल जो क्या होता है, उस विषय की जानकारी हम यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप किसी भी लग्न के हैं, किसी भी राशि के हैं और चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में सूर्य आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है, तो वह आपको सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा चंचल बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा चर राशि है और सूर्य जो है वह स्थिर राशि है। स्थिर राशि जो है चंचल राशि में जाकर विद्यमान हो जाता है, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपको चंचलता प्रदान करेगा आपके जीवन में। आप अपने गुणों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसी बहुत खास क्वालिटी होती है जिसके अभी सूर्य चंद्र की राशि में विद्यमान होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ही गहरे मित्र होते हैं। एक राजा है और एक रानी, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, चंद्र राशि यानी 4 नंबर और सूर्य 4 नंबर में यदि विद्यमान है, तो आपको प्रसिद्ध बनाता है अपने क्षेत्र का, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं कीर्तिमान स्थापित करते हैं अपने, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो, नौकरी से संबंधित हो, यानी किसी भी चीज़ में, वह राजनीति में हो, ऐसे लोग, तो वह क्या है, अपने कीर्ति स्तंभ स्थापित करते हैं और राजा के समान जीवन जीते हैं। जिसका भी सूर्य जो है वह चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में विद्यमान है, ऐसे लोग जिसके भी अंडर में काम करते हैं या फिर ये खुद उच्च पद पर होते हैं, तो जो उनके आसपास लोग काम करते हैं उनसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर एक जलन की भावना होती है और द्वेष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो और इतिहास के जानकार होते हैं, जिसका भी सूर्य चंद्र की राशि में विद्यमान होता है, यानी सूर्य कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में है, तो ये ऐसे लोग हिस्ट्री बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, इतिहास जानना। किसी भी व्यक्ति से अगर वो मिलेंगे तो उनकी हिस्ट्री को जानकर, ये भी एक बड़ा गुण होता है उनके अंदर, मतलब उनके विषय में कुछ बैक वो जानकर रखते हैं कि अगला हमारा जो एक संबंध है इनके साथ वो किस तरह से निभ सकता है। और प्लस सब्जेक्ट यानी इतिहास, हमारे देश काल परिस्थिति का जो इतिहास है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ये, और परोपकारी होते हैं। बहुत सारा परोपकार अपने जीवन में लोगों के साथ करते हैं। जिसका भी सिंह राशि यानी सूर्य जो है वह कर्क राशि में होता है, ऐसे लोग स्त्रियों के कम प्रिय होते हैं, स्त्रियां इन्हें कम पसंद करती हैं, क्योंकि ये सूर्य है और तेज होता है, स्वाभिमान होता है, सब कुछ होने के बाद यह चंद्रमा की राशि में जब भी विद्यमान होते हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आप जल्दी जल्दी से अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि क्या हमारा सूर्य कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि में विद्यमान है हमारी जन्मपत्री में, तो किस तरह का फल
इसी तरह का फल हमें प्रदान करेगा और सुंदर भी होते हैं। जिसका भी सूर्य चंद्र की राशि यानी कर्क राशि में होता है, विद्यमान होता है जन्म कुंडली में, ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। और वात पित्त में सिर्फ कफ और पित्त सबसे ज़्यादा इनकी बॉडी को प्रभावित करता है। ऐसे जो बीमारियां हैं इनसे ज़्यादा ये इफेक्ट इनका पड़ता है और इनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा खराब होता है। अधिक परिश्रम करते हैं, इसलिए हमेशा परेशान से रहते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ना परिश्रम से दबे हुए रहते हैं। यह शरावली में आया है, सूर्य का जो अध्याय है सूर्य दृष्टि अध्याय, उसमें ये स्पष्ट तौर पर आया है। ये जो फल है हमारे, जिसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसमें आपको आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं और आप हमारे वीडियो से सब कुछ समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी सूर्य जो है वो आपकी जन्मपत्री में कर्क राशि में होता है तो धन की कमी इनके साथ नहीं होती है। धनवान की श्रेणी में इनका जीवन आता है और ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार होते हैं। और भी अगर प्लैनेट आपकी जन्मपत्री में पॉजिटिव हैं तो आप ज्योतिष को जानने वाले होते हैं, लेकिन किन्हीं बातों को लेकर इनके जीवन में कुछ दुख की स्थिति बनती है। ठीक है, और बहुत ही स्वतंत्र जीवन जीते हैं। स्वतंत्रता इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है क्योंकि चर राशि में सूर्य होता है। स्थिर राशि जो है वो चर राशि में आकर विद्यमान हो जाता है, तो ये एक खास गुण इनके जीवन में होता है। कुछ नेगेटिव बातें इनके जीवन में होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये मद्यपान करने के शौकीन होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत पड़ेगी या फिर कुछ शराब पीने की लत लग जाए कभी। तो हमेशा इन बातों को एक जगह पर रखें अपने जीवन में और विचार करें कि क्या ये गलती हमसे होने वाली है या हमारे ग्रहीय जो स्थिति है उससे हमें इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप अपने आप को वहाँ पर बचा सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति कूट कर भरी होती है क्योंकि ये दो शुभ ग्रह, दो बड़े ग्रह एक साथ कॉम्बिनेशन में राशि और ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। एक बहुत खास बात इनके जीवन में होता है, उसको हम कमी कह लें या फिर उसको हम निगेटिव कह लें या फिर पॉजिटिव कहते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके पक्ष में होंगे लेकिन जैसी परिस्थितियाँ आएंगी वो उसी अनुसार कार्य करेंगे। यानी बहुत ज़्यादा आप विश्वास, अगर विश्वास की श्रेणी से हम देखें तो बहुत ज़्यादा विश्वास हम वहाँ पर नहीं कर सकते, यानी आंख मूंद कर जो विश्वास होता है हम नहीं कर सकते। जिसकी भी जन्मपत्री में सूर्य चंद्र राशि में होता है, मतलब वो चलायमान होते हैं, कभी इनके पक्ष में कभी उनके पक्ष में। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है और प्लस इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत ही माहिर होते हैं, विचारवान होते हैं। सभी दिशाओं में चारों तरफ से इनके अंदर सोचने की, समझने की क्षमता होती है। माता पिता या फिर इनके सदस्य, अगर इनके जीवन में सास ससुर कह लें कोई हो तो क्या होता है, ये उनसे द्वेष रखते हैं। तो आपकी जन्मपत्री में यदि सूर्य चंद्र राशि यानी कर्क की राशि में विद्यमान है तो आपके साथ इस तरह की चीज़ें घट सकती हैं, ये घटनाएं आपके घट सकती हैं। तो आप अगर सूर्य आपका चंद्र राशि में विद्यमान है तो किसी से भी द्वेष ना रखें। शराब से बचना होगा आपको, लिक्विड मद्यपान, अगर आप किसी इस तरह की लत लग गई है तो उससे आपको बचना और पहले से आपको अवेयर रहना है, खासकर जब इसकी दशा आती है। सूर्य की दशा चले और सूर्य जो है वह चंद्र की राशि यानी कर्क राशि में विद्यमान हो तो इन सब तरह की कंडीशन बन सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में विद्यमान है तो जो ग्रह हैं अगर वो दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे वो मंगल है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है या फिर राहु केतु हैं, तो वो अगर दृष्टि डालेंगे तो किस तरह का फल आपके जीवन में प्रदान करेंगे। पिछले के जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें दृष्टियों का जिक्र मैंने नहीं किया है, मेष, वृष और मिथुन तक, लेकिन अब मैं यहाँ पर दृष्टियों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आपको एक वीडियो देखने के बाद पूरी जानकारी मिल सके इससे संबंधित। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि आपके सूर्य पर यानी आपकी जन्मपत्री में सूर्य कर्क राशि में विद्यमान है यानी चंद्रमा की राशि में विद्यमान है और उस पर सूर्य पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो क्या फल मिलता है। ये सारे ग्रह तो एक साथ दृष्टि नहीं डाल सकते, किसी की कुंडली में चंद्रमा दृष्टि डाल रहा है, किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है, किसी के ग्रह में शनि दृष्टि डाल रहा है। तो हम आपको 1 बाय 1 बताते जाएंगे कि कौन सा ग्रह अगर दृष्टि डालेगा सूर्य के साथ तो क्या फल आपको प्रदान करेगा। सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करेंगे क्योंकि सूर्य खुद सूर्य दृष्टि नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो सूर्य
पर यदि चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखता है अपने घर को। वैसे उनकी 5 दृष्टियाँ भी होती हैं ग्रहों की, लेकिन यहाँ पर मैं जो महत्वपूर्ण है उन दृष्टियों की ही बात यहाँ पर करेंगे। तो चंद्रमा यदि यहाँ बैठा है तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, यदि सूर्य यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि से देखेगा। इसी तरह से यदि सूर्य यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि से देखेगा, यदि सूर्य यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ से सप्तम दृष्टि से दृष्टि डालेगा। तो यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, चंद्रमा की राशि में सूर्य विद्यमान है और चंद्रमा की ही दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो ऐसे लोग राजा के समान होते हैं। पानी से संबंधित कार्यों में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं यदि आपकी जन्मपत्री में शुभ चंद्रमा दृष्टि डाल रहा है सूर्य पर तो। और व्यापार से बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले होते हैं और इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि इनके अंदर दया नहीं रहता है। होता है ना कि ऐसे व्यक्ति बड़े दयालु होते हैं, लेकिन नहीं, दया की जो बात हम अगर करें तो ये नहीं होता है जब चंद्रमा सूर्य पर दृष्टि डालता है। बाकी पानी से संबंधित चीज़ों पर व्यापार के लिए व्यापार कर सकते हैं और राजा के समान जीवन जीते हैं। काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व होता है, काफ़ी सुंदर इनका समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है और बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठा जिसको हम कहते हैं वो स्थिति इनके साथ होती है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल की दृष्टियाँ चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। जैसे अगर मंगल यहाँ बैठा है तो अगर सूर्य यहाँ है तो मंगल सप्तम दृष्टि से देखेगा और प्लस अगर मंगल से सूर्य यहाँ है तो इस पर अष्टम दृष्टि आ जाएगी। और यदि मंगल यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि आ जाएगी। यानी चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और अष्टम दृष्टि से यदि मंगल सूर्य को देख रहा है तो क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इस विषय की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मंगल से यदि दृष्टि है तो ऐसे उनके अंदर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, यानी जिसको हम कहते हैं कि स्वेलिंग बहुत हो जाए शरीर में, इस तरह की स्थिति होती है। इस तरह का स्वास्थ्य उनका इफेक्ट कर सकता है मंगल जब दृष्टि सूर्य पर डालता है, क्योंकि मंगल तेज है और सूर्य भी तेज है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर वो डिजीज के रूप में सूजन हो जाता है। अनायास से आपने देखा होगा कि स्वेलिंग होती है, शरीर में हो जाती है, तो ये बीमारी से लोग पीड़ित हो सकते हैं। बकंदर की बीमारी जिसको हम कहते हैं, इस तरह की बीमारी इनके जीवन में घर कर सकती है। भाई बंधु से इनकी दूरी बन जाती है यदि मंगल सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है तो। हाँ, चुगली करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल सूर्य को देख रहा है, ठीक है, मंगल और सूर्य के दृष्टिवत जो संबंध बन रहे हैं यदि आपकी जन्मपत्री में, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो चुगली करने में बड़े ही माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये फल मिलता है यदि मंगल दृष्टि डाला और संबंध आपस में सूर्य और मंगल का बन रहा है आपकी जन्मपत्री में और सूर्य सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि में विद्यमान है। तो ये फल उन्हीं चीज़ों के लिए बता रही हूँ मैं। तो आप हमेशा अपने मन में एक दृढ़ बना लें कि कर्क राशि में सूर्य हो और सूर्य पर जब इन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ती हैं तो अलग अलग किस तरह का फल आपको मिल रहा है। अब हम बताएंगे कि बुध की दृष्टि अगर पड़ रही है सूर्य पर तो बुध और सूर्य आपस में बहुत ही परम मित्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो मित्र है, मित्रता जब एक साथ आती है, सप्तम दृष्टि बुध की जब सूर्य पर पड़ रही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि ही सबसे ज़्यादा शुभ दृष्टि और अच्छी दृष्टियाँ मान जाती हैं। वैसे एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। सबसे विशेष जो दृष्टि है वह क्या है? सप्तम दृष्टि। तो यदि सप्तम दृष्टि बुध जो है यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो अपने से 7वें भाव में यदि बुध बैठा है सूर्य से तो वो दृष्टि डालेगा सप्तम दृष्टि। तो ऐसे लोग विद्या प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, विद्वान की श्रेणी में आते हैं, धन यश सब कुछ कमाते हैं अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पर, काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, निपुण होते हैं हर कार्यों में और शत्रु की संख्या बिल्कुल से इनके जीवन में ना के बराबर होती है। अब बताएंगे कि यदि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, सूर्य और बृहस्पति जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये शुभता प्रदान करते हैं और मित्र हैं एक दूसरे के। तो ये सूर्य पर जब भी बृहस्पति दृष्टि डालता है तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं ये लोग, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि राय लेने उनसे लोग जाते हैं, है ना,
अच्छा हाँ, वो व्यक्ति ऐसा है जिससे हम राय ले सकते हैं, श्रेष्ठ है हमसे, है ना। उम्र में श्रेष्ठ नहीं, बुद्धि, दिमाग, ज्ञान, इन सब में श्रेष्ठता जो होती है वह क्या होती है, जब बृहस्पति दृष्टि डालता है सूर्य पर तो ये श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और ऐसे लोग राजनीतिक पक्ष में या फिर बड़े पद पर होते हैं और राजमंत्री के पद पर, जिसको हम कहते हैं कि राजा या फिर मंत्री का पद उन्हें प्राप्त होता है, यानी बहुत ही उच्च प्रशासनिक पद पर होते हैं या फिर सचिव का पद उन्हें प्राप्त होता है। तो इस तरह की कंडीशन बनती है यदि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जब भी बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, तो यदि बृहस्पति से पंचम भाव में यदि सूर्य विद्यमान है तो बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेगा, यदि सप्तम में है तो वह सप्तम दृष्टि से देखेगा, यदि नवम भाव में सूर्य बैठा है और बृहस्पति यहाँ है तो नवम दृष्टि यहाँ पर प्रदान करेगा आपकी जन्मपत्री में। तो अगर नवम दृष्टि से बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है सूर्य पर तो बहुत ही ज़्यादा शुभता, समस्त कलाओं का पारखी ऐसे लोग होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं अपने जीवन में, और कोई भी ज्ञान हो, कोई भी कला हो, कोई भी विद्या हो, उसका निपुण होता है और उसका जानने वाला होता है, जानकार होता है। अब हम बताएंगे आपको कि शुक्र की स्थिति क्या है। यदि शुक्र सूर्य को देख रहा है तो शुक्र की ही राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, यानी तुला राशि में सूर्य जो है नीच का होता है, तो ये दुश्मन वाली स्थिति बनती है। ठीक है, स्त्री, सुख क्या है, स्त्री है, धन है, तो स्त्रियों का ये साथ पाते हैं, स्त्रियों का सहयोग इन्हें मिलता है, और खासकर स्त्रियां ही इनके जीवन का उत्थान करने वाली होती हैं। जब शुक्र सूर्य को दृष्टि डालता है, यदि सूर्य आपका कर्क राशि में विद्यमान है, तो दूसरों का काम करने वाले होते हैं, ये दूसरों का काम, दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं। जब शुक्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है आपकी जन्मपत्री में, यदि सूर्य कर्क राशि में विद्यमान है, तो स्त्री की सेवा करने वाला, कोई भी स्त्री हो, इनका मन उस पर आ जाता है और वो पूरे तन मन धन से उनकी सेवा में लग जाते हैं। अगर ये किसी के साथ युद्ध करते हैं और शुक्र दृष्टि डाल रहा है सूर्य पर, तो बहुत तीव्रता होती है, मतलब जल्दी जल्दी इनको अपने शत्रु को परास्त करना है, युद्ध में उनको अपने लिए जीत हासिल करनी है, और प्रिय बातों को करने वाले होते हैं। जिसके भी जन्मपत्री में सप्तम दृष्टि शुक्र की सूर्य पर पड़ रही है, यानी सूर्य यहाँ पर है या किसी भी भाव में सूर्य कर्क राशि में विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में, और शुक्र कहीं से भी उस पर दृष्टि डाला है, यानी दृष्टिवत संबंध सूर्य और शुक्र का यदि बन रहा है, तो अच्छी बात करने वाले ऐसे लोग होते हैं। स्त्रियों से प्रिय बातें करके अपने काम को निकलवाने वाले होते हैं, और स्त्रियां इनका अपने जीवन में फेवर करती हैं। ठीक है, अब शुक्र के बाद शनि की बात आती है कि शनि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, आप कर्क राशि में सूर्य विद्यमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो किस तरह का फल आपको आपके जीवन में प्रदान करेगा। यह कफ ऐसे लोगों को अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कहीं भी ठंडा सर्द गर्म हुआ तो इनको जल्दी से कफ बन जाता है इनके चेस्ट में, बॉडी में, तो इस तरह की स्थिति इनको ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इन सब बातों को देखना है। शनि की 3 दृष्टियाँ मुख्य होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। यदि सूर्य को शनि अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहा है, यानी अगर शनि से तृतीय भाव में सूर्य विद्यमान है तो तृतीय दृष्टि पड़ेगी। यदि शनि से जो सूर्य है वो सप्तम भाव में विद्यमान है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यदि शनि से सूर्य जो है 7, 8, 9, 10 दसम भाव में विद्यमान है, किसी भी भाव में है, उससे गिनते हैं हम कि उससे दसम भाव में यदि सूर्य है तो शनि की दसम दृष्टि उस पर पड़ेगी। और सूर्य कहीं भी आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है, उससे अगर तृतीय और सप्तम और दसम दृष्टि शनि की वहाँ पर पड़ रही है, तो क्या फल आपको मिलने वाला है। वात रोगी, कफ और वात के रोगी, क्योंकि वायु विकार होता है शनि अगर सूर्य पर डालता है दृष्टि, और शनि सूर्य से कफ की प्रवृत्ति बनती है, तो ये जब 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह की जो कंडीशन है वह यहाँ पर क्रिएट होती है, और रोग से पीड़ित होते हैं लोग, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सूर्य पर। सूर्य प्रकाश है, सूर्य तेज है, सूर्य जीवन है, लेकिन जब शनि अपनी
काली छाया उस पर डालता है, तो इस तरह की कंडीशन स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हमें मिलती है। दूसरों का धन लेने में हम सक्षम हो पाते हैं जब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है। तो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं, यानी अगर बुद्धि का एक हम देखें तो आचरण बहुत अच्छा नहीं होता है यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़े। और बाकी अगर कहीं से और शुभ ग्रह भी देख रहे हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन अगर उसका बन रहा है तो उसकी शुभता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर शनि भी देख रहा है तो शनि की अशुभता भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है निश्चित तौर पर, यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य पर शनि की तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि पड़ रही है। तो अपनी आचरण पर अगर आपको ध्यान देना है यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और विपरीत बुद्धि को अपने अच्छा बनाना है, यानी सात्विक बनाना है, सब ऐसा बनाना है जिससे कि आपको इस तरह की चीज़ें शुभता आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सके। तो ये रहा, आप जब भी आपकी जन्मपत्री में सूर्य सिंह कर्क राशि में विद्यमान है और उस पर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनिवत दृष्टि ही आपकी राहु की दृष्टि होती है, तो जो स्थिति राहु की शनि की दृष्टि से बन रहा है वही दृष्टि आपकी राहु से भी बनेगा। और मंगल के ही जैसे केतु की दृष्टि अगर पड़ रही है सप्तम, चतुर्थ और अष्टम, तो इस तरह के प्रभाव आपको मंगल जैसे ही यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों, अगर आपको बुरे ग्रह की दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है तो आप उन दोनों ग्रह के उपाय जरूर से करें। शनि अगर आपको अशुभता दे रहा है सूर्य पर दृष्टि डालकर, तो शनि से संबंधित आपको अपने जीवन में मंत्र जाप करना है और उससे संबंधित चीज़ों का दान करना है, ठीक है, उससे संबंधित व्रत रहना है। लेकिन अगर राहु केतु डाल रहे हैं प्रभाव, मंगल डाल रहा है, तो वहाँ भी आपको उपाय करना है, मंगल के मंत्र जाप करने हैं, मंगल का व्रत रहना है और उसकी शुभता आपको अपने जीवन में लेनी है। और यदि शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं जैसे चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है और शुक्र है, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको अगर उसको और भी बढ़ाना है तो इससे संबंधित जब तब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें और हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आगे वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं और ये वीडियो आपको खासकर कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।